जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल मेरा एजाज टेक्निकल एडवाइज़र। तो आज फिर हम सैलाब के सिलसिले में ही बात करेंगे, क्योंकि सैलाब का मामला ऐसा है कि इस पर जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि इससे इतनी तबाहकारियाँ हो चुकी हैं कि अब इनका अजाला करना बड़ा मुश्किल है। खैर, वो हमारे मुल्क की सारी जितनी भी जमातें हैं वो सारी कोशिश कर रही हैं, मिलकर जगह जगह कैंप्स लगे हुए हैं और बहुत सारी इमदाद इकट्ठी हो रही है। इमरान खान साहब अपनी अलग जगह कोशिश कर रहे हैं कि वो इमदाद इकट्ठी करें, और दूसरी जानिब जरदारी पार्टी और दूसरी जगह अपना हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन चक्कर ये है कि हम आखिर कब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे। जब कोई आफत आती है हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। क्या ही अच्छा होता हम कुदरती आफात से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाते और इसी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते। कोई वजह ना होती कि हम सैलाबी पानी को रोकने में कामयाब ना होते। सियासतदान मुल्क की तरक्की के मामले में यकजा होते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। वो काला बाग डैम की बात करते हैं हम लोग सब, काला बाग डैम अगर बन गया होता तो इस वक्त हमारे मुल्क का ये हाल ना होता। खैबर पख्तूनख्वा की एक हुकूमत ने अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को ये बार बार कराया कि काला बाग डैम बनने से पब्बी और पेशावर नौशहरा ये सारे जो हैं, ये इलाके जो हैं, ये इसके इर्द गिर्द के जितने भी हैं वो सब मुतासर होंगे। तो कोई इनसे पूछे आज जाके कि आज वो इलाके मसरूफ़ हैं, डैम बन जाता तो ये इलाके सैलाबों से महफूज रह सकते थे। आज तक जितने भी डैम बने हैं वो सब डिक्टेटरशिप में बने हैं, फौजी हुकूमतों में बने हैं। सियासतदानों ने कौन सा ऐसा मार्का मारा है? करप्शन करके बैरून मुल्क आगे पीछे तो जायदादें ही बनाई हैं, इसके अलावा वो कर भी जा सकते हैं। इसके मुकाबले में भारत ने, हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में भारत ने कई सौ डैम बना लिए हैं। हालिया सैलाबों से मुल्क का कोना, कोई भी ऐसा जो कोना है वो सैलाबी पानी से मुतासर ना हुआ। हमें याद है जब मंगला डैम की तामीर हुई तो अयूब खान ने वहाँ के मुतासिरीन को बरतानिया में आबाद किया, जो अशरों से बरतानिया में मुकीम है। काला बाग डैम की फैसिलिटी अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद हम डैम की तामीर शुरू ना कर सके। हालिया सैलाबों ने एक बार फिर काला बाग डैम की तामीर की याद दिला दी है, क्योंकि डैम बन जाता तो मुल्क में बिजली की कमी का बड़ा मसला हल हो सकता है। सिंध में ज़राअत के लिए वाफर मिकदार में पानी दस्तयाब होता है। आजकल महकमा मौसमियात इतनी तरक्की कर चुके हैं कि बारिशों से पानी की इत्तला जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त हो जाती है, तो इसकी एहतियाती तदाबीर भी सारी की जा सकती हैं। डैम अगर बना हुआ हो तो सारा पानी का रुख उसकी तरफ किया जा सकता है, क्योंकि एक चीज़ है कि जिसके यानी कि ज़लज़ले के बारे में कोई क़ब्ल अज़ वक्त नहीं जान सकता, लिहाजा बारिशों के पानी से आने वाले सैलाबों से मुमकिन हद तक निपटा जा सकता है, वो भी इस सूरत में जब डैम मौजूद हों। काला बाग डैम की मुखालफत करने वालों ने आवाम को नुकसान नहीं किया, बल्कि मुल्क दुश्मनी का परवान चढ़ाया है। जो दुश्मन मुल्क भारत की साजिश का शिकार हो गया। काला बाग डैम की तामीर के आगाज़ से पहले बरतानिया से आने वाली माहिरीन की टीम ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों नौशहरा, चारसदा और दूसरे शहरों में मकानात पर निशानात लगाने शुरू किए, जिसका मकसद सैटेलाइट इमेजिंग था। लेकिन सियासतदानों ने शोर इतना किया कि जहाँ निशानात लगे थे जा रहे हैं, पानी डैम का वहाँ तक आ जाएगा और सारे मकानात पानी में डूब जाएंगे। हालांकि डैम के पानी की सतह 995 फीट बुलंद होना थी, जबकि नौशहरा, स्वाबी, चारसदा और पब्बी इससे कई ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ हैं। डैम की तामीर से कोटरी बैराज से जो फालतू पानी समंदर में जाता है, इससे ज़राअत का काम लिया जा सकता है। कुदरती तौर पर ऐसा इलाका है जो तीनों अतराफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है।
ڈیم کی تعمیر سے کئی لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، جس سے عوام کو بہت سستے داموں بجلی کی فراہمی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے اور 15 ارب ڈالر کی زرعی پیداوار ہو سکتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ڈیم کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو ڈیم کی تعمیر وطن دشمنوں نے رکوا دی۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کرنا چاہے تو یہ کام مشکل نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ڈیم کی تعمیر کے لیے قومی کانفرنس کا انعقاد کر کے مخالف جماعتوں کو ڈیم کی تعمیر کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرے، تو کوئی وجہ نہیں کالا باغ ڈیم کی تعمیر نہ ہو سکے۔ ملک پہلے ہی معاشی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے، سیلابوں نے تباہی مچا دی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ مخیر حضرات مشکل کی اس گھڑی میں حکومت سے مالی تعاون کر رہے ہیں، یا جو دوسرے ملکوں سے کچھ نہ کچھ امداد ملے گی۔ متاثرہ افراد کی بحالی اتنا آسان کام نہیں۔ حکومت کو زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ بجلی کی پیداوار کے ساتھ زراعت کے پانی دستیاب ہو سکے۔ بلوچستان میں سیلابی پانی کو روکنے کے لیے چیک اور مائکرو ڈیم بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر چیک ڈیم اور مائکرو ڈیم ہوتے تو شاید اتنی تباہی نہ ہوتی۔ ہم سیاستدانوں سے اپنے سیاسی اختلافات کو ترک کر کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔ عمران خان ٹیلی تھون کر رہے ہیں اور انہوں نے اچھا رسپانس بھی دیا ہے، اس میں کافی سارے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ عوام بھی مشکل گھڑی میں زیادہ سے زیادہ مالی امداد، مالی خیر حضرات اور دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیلابی فنڈ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ متاثرہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ امداد ہو سکے۔ متاثرین کی مدد کے لیے مذہبی جماعتوں کے ساتھ افواج پاکستان نے بھی مختلف مقامات پر امدادی کیمپ لگا رکھے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ رقوم متاثرین کی مدد کے لیے دینی چاہیے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 70 ملکوں میں ہوتا ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ 2025 تک پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہو جائے گی۔